नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फर्टिलिटी और पीरियड्स का बहुत ही गहरा संबंध है। पीरियड्स के दौरान कुछ अगर सावधानियां रखी जाए जो कि साइंटिफिक है, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन है और ये बहुत ही ऑथेंटिक है। कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स में नहीं नहाना, सर पे पानी नहीं डालना और कुछ काम जो कि रजस्वला परिचर्या जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है या फिर परंपरागत तरीके से हमारे बड़े सिखाते हैं वो नहीं फॉलो करना चाहिए और बस उनका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए कि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। किसी को कंसीव करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ व्यक्तियों का शरीर, महिलाओं का भी पुरुषों का भी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लाइफ स्टाइल की वजह से, तौर तरीके की वजह से। तो उन महिलाओं को और पुरुषों को भी अपने शरीर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह महिलाओं में पीरियड्स एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और अगर इनका आप ध्यान रखते हैं, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए और उससे आपकी फर्टिलिटी का गहरा संबंध है। आप कुछ चीज़ों को छोड़कर अपनी फर्टिलिटी को ठीक रख सकते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। अपने परिवार में बाकी महिलाओं से आप इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है उनके लिए भी। पीरियड्स के दौरान कुछ चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे, जैसे पीरियड का पहला दिन स्टार्ट होता है, आपके ओवरीज के अंदर, आपके अंडाशय के अंदर इस तरीके से एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड के पहले दिन से 14-15 दिन में वो एग मैच्योर होता है, फॉलिकल के अंदर एग मैच्योर होता है। तो आपका खान पान, रहन सहन, तौर तरीका उसकी डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है, बहुत प्रभाव डालता है, आपके हार्मोन्स के उतार चढ़ाव को निर्धारित करता है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है सॉल्ट। कई महिलाएं, कई गर्ल्स पीरियड्स के दौरान कुछ ना कुछ खाना, जैसे स्नैक्स है, चिप्स वगैरह है, कुछ इस तरह की स्नैक्स, तीखी चीज़ें, वड़ा पाव, पाव भाजी, इस तरह की चीज़ें बहुत खाना पसंद करती हैं। लेकिन इसका असर शरीर पे क्या आएगा ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं तो ये बॉडी में इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग को ट्रिगर करता है। तो सॉल्ट की क्रेविंग हो अगर आपको, तो समझ जाना चाहिए कि हमें इसे नहीं करना है, ये इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपके पीरियड्स, आपके शरीर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट यूज़ नहीं करना है ड्यूरिंग पीरियड्स। इससे आपके क्रैम्प्स भी बढ़ सकते हैं। कई लोग ड्यूरिंग पीरियड्स मूड अच्छा रखने के लिए, क्योंकि मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होना स्वाभाविक है, तो टी या कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, एक से ज़्यादा बार भी ले लेते हैं। लेकिन बचिए, टी और कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो बॉडी के अंदर आपने कैफीन डाल लिया और वो कैफीन डालने से आपके शरीर में ब्लोटिंग बढ़ सकती है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ सकता है। तो इस समय आपको कैफीन नहीं लेना है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप कई जूस ऐसे हैं जो कि पीरियड्स के दौरान बहुत हेल्दी होते हैं, उनको ले सकते हैं। इस पर मेरे अलग वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं या फिर YouTube पर सर्च कर सकते हैं। कई महिलाओं को, लड़कियों को लगता है कि पीरियड्स में मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए, तो इसके लिए वो डाउचिंग करती हैं, यानी कि बॉडी को, अपनी वजाइना को अंदर तक क्लीन करना। तो ये बिल्कुल गलत है। ये वजाइनल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और इन्विटेशन देता है इन्फेक्शंस को। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे तो आपकी फर्टिलिटी प्रभावित होगी, आपको गर्भ ठहरने में समस्या हो सकती है। इसलिए डाउचिंग नहीं करना है। कोई भी सोप या कोई भी वॉश जो कि आप पर्सनल हाइजीन में नीचे के अंगों को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको अंदर तक इस्तेमाल नहीं करना है ताकि वजाइना सुरक्षित रह सके। अगली जो खास बात है वो ये है कि महिलाएं पैड का इस्तेमाल करती हैं तो सुबह से लेके बहुत लंबे समय तक एक ही नैपकिन को कैरी करती हैं। अब समझिए इससे होता क्या है। इससे आपको रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ सकती है। तो आपको 4 से 6 घंटे में एक पैड को चेंज करना है, दूसरा यूज़ करना है हर 6 घंटे में मैक्सिमम। इससे आपको रैशेस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS का खतरा रहता है। तो आपको पैड चेंज करना भी टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वीं जो खास बात है वो है जंक फूड। पीरियड्स में खुद को पैम्पर करने के लिए क्रेविंग है, पेन हो रहा है, तो कुछ अच्छा खा लें जिससे कि हमारा मन अच्छा हो जाए। ऐसे में जंक फूड की तरफ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इस समय जो आप जंक फूड ले रहे हैं, जो फास्ट फूड आप ले रहे हैं, वो बॉडी पे इन्फ्लामेशन देगा और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इन्फ्लामेशन आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है।
फ्री रेडिकल्स बढ़ा सकता है बॉडी के अंदर, लीवर पे प्रेशर डाल सकता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे। हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे तो आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली हैम्पर होती है। तो इस समय आपको जंक फूड नहीं खाना है, आप बैलेंस्ड मील लीजिए, आप प्रोटीन अच्छा लीजिए, सारा खाना खाइए जो कि ज़रूरी होता है, हमारी थाली का पार्ट है। अनाज, दालें, सब्जियाँ, फल, कुछ सीड्स और नट्स, सब चीज़ खाने में शामिल कीजिए। एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। आपको लगता होगा कि मुझे क्रेविंग हो तो मैं उसको कैसे स्टॉप करूं, तो बैलेंस डाइट लेंगे, प्रोटीन बहुत अच्छा लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। कैफीन की जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करके पीरियड्स में भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने पीरियड्स को बेहतर बना सकते हैं, अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको भी फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल यूट्यूब सहेली पर जाकर अपनी समस्या से संबंधित वीडियोस को ज़रूर देखें। उसके बाद हमें कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।